आप लोग के चैनल पे स्वागत है। आज यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना है उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो आप उन बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे। तो उम्मीद है कि सबको प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो चुका होगा सभी स्कूल से। अब प्रवेश पत्र मिलने के बाद आप क्या क्या करेंगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको 2 प्रवेश पत्र मिलेगा। अब वो किस टाइप का होगा वो भी हम बताएंगे। तो पहली जानकारी ये है कि आप प्रवेश पत्र पाते ही आप अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम और आप खुद का डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। उसके पश्चात उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है, आप जो सब्जेक्ट लिए हैं वही सब्जेक्ट है उसमें कि नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है। क्योंकि पिछली बार कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मैथ से हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं, तो जैसे मैथ से हैं तो उसमें बायो से आ जाता है या होम साइंस वगैरह आ जाता है। तो ऐसी कभी कभी अपवाद है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और आपका पेपर का टाइमिंग क्या है, आपका मॉर्निंग में है पेपर कि इवनिंग में है। वैसे में हाई स्कूल का पेपर जो होता है मॉर्निंग में होता है और इंटर का पेपर इवनिंग में होता है। लेकिन कभी कभी इंटर का पेपर होता है जो इंटर का पेपर मॉर्निंग में कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक बार ऐसा एक स्टूडेंट का हुआ था, सभी पेपर इवनिंग में था और अचानक उसको मालूम चला कि उसका पेपर क्या है मॉर्निंग में है और वह अपने काम पे चला गया था लड़का। तो उसको तत्काल में जानकारी दी गई तो वह लगभग आधे घंटे बाद उस परीक्षा हॉल में पहुंचा। तो ऐसा हो सकता है, आप जरूर देख लेंगे। क्योंकि आपका जो प्रवेश पत्र आपको मिलेगा उसके सामने यदि मॉर्निंग में है तो जो डेट दिया रहेगा उसके सामने छोटे ब्रैकेट में AM लिखा रहेगा, यदि इवनिंग में है तो E लिखा रहेगा। इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, यदि आप 10th में हैं तो जब 9th में आप एडमिशन करवाते हैं तो 9th का रजिस्ट्रेशन आपको 10th के एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना होगा। अर्थात इस तरह आपका 2 एडमिट कार्ड हो जाएगा, एक 9th का रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा और एक 10th का हो जाएगा। उसी प्रकार आप 12th में हैं तो 11th में जब एडमिशन करवाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन जो 11th में एडमिशन करवाते हैं उसकी प्रति और दूसरा जो होता है आप 12th का एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। या उन लोगों के लिए विशेष रूप से जरूरी होता है जिनका सेंटर दूसरे स्कूल पे चला जाता है। यदि आपका सेंटर उसी स्कूल पे है जिस पे पढ़ते हैं तो सभी स्कूल के लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई जांच नहीं करता है। लेकिन आपका सेंटर दूसरे स्कूल पे जाता है तो दोनों कभी कभी एक तो चेक होता ही है, एडमिट कार्ड अच्छे से चेक होता है, तो दूसरा भी मांग लिया जाता है जो रजिस्ट्रेशन की प्रति होती है। 9th का यदि 10th में गए हैं परीक्षा देने के लिए तो 9th का, यदि 12th में परीक्षा देने गए हैं तो 11th का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों को अपने साथ क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, आप प्रिपेयर्ड हो गए होंगे अभी से। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आप अपना आधार कार्ड आप अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि जो चेक करने के लिए आपके परीक्षा हॉल में आते हैं तो उनको डाउट होता है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह या कुछ और भी दिक्कत होगा फोटो वगैरह मैच करने के लिए, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे आधार कार्ड मांगते हैं जांच करने के लिए, तो आप जरूर लेके जाएंगे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देना था। मैं समझा कि आपको ये जानकारी जरूर बताया जाए, बहुत अच्छी जानकारी है। यदि आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो आप इसको जरूर देखिएगा और दूसरे स्टूडेंट के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि इससे संबंधित उनको